बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो स्वामी ब्रजानंद की, बोलो राघव की, बोलो माधव की। निवेदन आपसे करने चला हूं, उस ऋषि ने जब समाज का उपकार करने के लिए अपने जीवन को लगाया तो उस समय पर ऋषि को किसी ने भोजन भी करने के लिए नहीं दिया था। कई दिनों से भूखे हैं ऋषि दयानंद जी, 2 दिन से भूखे हैं ऋषि दयानंद जी। और एक किसान के खेत में जाकर के बैठ गए, बैंगन का खेत था किसान का। ऋषि भूखे हैं 2 दिन से और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसान आएगा, किसान से अनुमति मांग करके बैंगन खाऊंगा। क्या गजब का त्यागी संत था, क्या गजब का देवता था, क्या गजब का योगी था वो व्यक्ति ऋषि। कहते हैं सुबह हो गई है और किसान खेत पर आया है। किसान ने एक योगी को देखा तो देख करके बड़ा प्रभावित हुआ और ऋषि के पास में पहुंच गया। स्वामी जी आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, बताइए मेरे लायक सेवा। बोले किसान मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या 2 बैंगन तोड़ करके खा सकता हूं, क्या 2 बैंगन मिल सकते हैं? किसान ने कहा स्वामी जी आपको अधिकार था मेरे बैंगन, मेरे खेतों के बैंगन तोड़ने का आपको अधिकार था। आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी की रक्षा करना गृहस्थी का परम कर्तव्य है। स्वामी जी ये कैसी बात की आपने? तो कहा नाना किसी की अनुमति के बिना कोई चीज ग्रहण करना ये सन्यासी को के लिए शोभा नहीं देता, ये चोरी का के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा था वो ऋषि। और किसान की वकालत करता है, किसान की प्रशंसा करता हुआ सत्यार्थ प्रकाश में कहता है कि ये किसान तो राजाओं का राजा है, ये किसान राजाओं का राजा है। क्या कहूं उस ऋषि के विषय में? ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां पर ओम का झंडा लेकर के वो ऋषि आगे ना बढ़ा हो। उस ऋषि ने कामना किया हो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, तुम्हारे जीवन की धारा बदल जाएगी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, ईश्वर भक्ति का संगम मिलेगा वहां पर। राजा का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, माता पिता का संतानों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। और ये जितने भी मत मतांतर हैं, इन सारे मत मतांतरों की पोल और जड़ें हिला करके ऋषि दयानंद जी ने रख दी। इनकी सबकी जड़ें हिला दे। लोगों धरती के तख्ते पर अगर कोई साहसी आदमी था, कोई पराक्रमी आदमी था जिसने कुरान की जड़ें हिलाई, जिसमें जंगली पुस्तक कहने का साहस कुरान को अगर किसी ने कहा तो वो ऋषि दयानंद जी ने कहा है, ऋषि दयानंद जी ने कहा है। और एक निवेदन आपसे कर दूं, कब देश में उन्नति होगी, कब शांति होगी देश के अंदर? तो सुनो, जब ईसाई अपनी क्रूरता को छोड़ देंगे, अरे ईसाई क्रूरता को छोड़ देंगे और मुसलमान, ईसाई धूर्तता को और मुसलमान क्रूरता को, और ये हिंदू जिस दिन अपनी मूर्खता को छोड़ देगा, अपनी मूर्खता को छोड़ देगा, उस दिन समाज में शांति आ जाएगी। उस दिन समाज में प्रेम की गंगा बह जाएगी, प्रेम की गंगा बह जाएगी। वो ऋषि देश के लिए जिया, समाज के लिए जिया, वेद के लिए जिया, माताओं बहनों के लिए जिया, गाय माता के लिए जिया। गौ करुणानिधि पुस्तक में वो ऋषि गौओं की वकालत करता है। गौ करुणानिधि में गौ का और बैल का गौरव बतलाता है कि ये इतना महोपकारक पशु है। जब आर्यों का राज्य था, जब राम का राज्य था,
तब ये पशु आवारा, ये आवारा नहीं घूमते थे। लोग इनकी रक्षा, इनकी पूजा करना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। इनकी रक्षा करने में राष्ट्र की रक्षा है। और जहां पर गौ आदि बैलों का नाश हो जाता है, वहां पर राजा और प्रजा का भी विनाश हो जाता है। ऋषि लिख रहे हैं, ये बढ़ती हुई, ये दौड़ती हुई बैलगाड़ियां यदि ये आपको उन्नति का प्रतीक लगती हैं, ये कारें यदि आपको उन्नति का प्रतीक लगती हैं, तो सुनो, ये घटती हुई बैलगाड़ियां विनाश का प्रतीक है, ये विनाश का प्रतीक है। इसलिए उस ऋषिवर देव दयानंद जी ने पाखंडों से हटा करके हमें वेद से जोड़ने का काम किया। उस ऋषि ने इन गुरुडम से हटा करके सच्चे गुरु से जोड़ने का प्रयास किया, उस ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। और उस ऋषि ने बदले में जहर के प्याले पी करके वो हमें वेद का प्याला पिलाता रहा, वेद का प्याला पिलाता रहा, इस संस्कृति की रक्षा करता रहा, गांव-गांव में जाकर के वेद का संदेश देता रहा, गांव-गांव में जाकर के शूद्रों का उद्धार करता रहा, गांव-गांव में जाकर के मानव जाति की रक्षा करता रहा वो ऋषि। इसलिए प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी कि उस ऋषि के इतना गुणगान हम कहां तक करें। उस ऋषि का गुणगान हमारे पास में शब्द नहीं है उस ऋषि की महिमा का बखान करने के लिए। प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। करे आर्य जाति गौरव बखान, वैदिक युग का कर कीर्तिगान, करे आर्य जाति गौरव बखान, वैदिक युग का कर कीर्तिगान, करे आर्य जाति गौरव बखान, वैदिक युग का कर कीर्तिगान, ऋषि संगत कर दी सावधान, ऋषि संगत कर दी सावधान, तुमने फिर है आनंद कंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। भक्त प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में पिसते रहे घोल, भक्त प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में पिसते रहे घोल, भक्त प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में पिसते रहे घोल, छाया घनघोर अंधकार मिथ्या पंथ को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसर्जन, अस्त व्यस्त करने के बाद पश्चिम को सभ्यता में प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में घिसते रहे घोल, छाया घनघोर अंधकार मिथ्या पंथ को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसराता, वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के बाद पश्चिम को सभ्यता में रहने गिराया, पश्चिम को सभ्यता में रहने। गाँव विधवा अनाथ त्राहि त्राहि करते थे, कर्म धर्म सब चौके चूल्हे में समाया था, रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सारे, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। भक्त प्रपंचियों के
जय ईश्वर हे दयानंद, जय जय ईश्वर हे दयानंद। ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, जय जय ईश्वर हे दयानंद, जय जय ईश्वर हे दयानंद। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में कवि के गिराए। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में कवि के गिराए। उसके पराग में जो भृंग की उमंग, आज चंद पे चकोर बार बार बलिदान है। दीदी पतंग को जो लक्ष्य है महान है, हृदय में प्रभु वंदना ठिकान है, हृदय में प्रभु वंदना ठिकान है। सूरा रस खान और तुलसी के छंदन में रामकृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन का भी कोई काम पाऊं पे गुमान करे, ओए अपने देव दयानंद के गुमान करे, ओए अपने देव दयानंद के गुमान करे, ओए अपने देव दयानंद के गुमान करे। प्रतिभान पास विद्या विवेक, प्रतिभान पास विद्या विवेक, किस विधि गुण गाए प्रकाश चंद, जय जय ईश्वर हे दयानंद, जय जय ईश्वर हे दयानंद। ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, ऋषि दयानंद गुरु दयानंद, जय जय ईश्वर हे 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 ठग प्रपंचियों के विकट डोर, अमृत में विष थे रहे घोर। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन को, शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान बिसराया था। और वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के कार्य पश्चिम कुसभ्यता ने रंग बिखराया था। रक्षक बने थे, भक्षक बने थे सारे। और ऐसे घोर संकट में ऋषि दयानंद आया था। उस ऋषि दयानंद ने आकर के हमको जो है वेद का मार्ग से जोड़ करके ये कहा कि आओ आओ लौट चले वेदों की ओर। और ये आर्य समाज के नियम में लिखा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करना, ये आर्यों का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना उस ऋषि वर का जो चिंतन है, उस ऋषि का जो दर्शन है, वो पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। उस ऋषि ने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। उसने मानवता की बात की है। उसने इस लोगों को प्रेम के लिए जोड़ने का प्रयास किया उस ऋषि ने। और उस ऋषि ने हमको ये कहा कि इन पाखंडों से बच करके तुमको वेद का मार्ग पकड़ना होगा। यदि वेद का मार्ग तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारी चतुर्दिक उन्नति होगी। इसलिए मैं जो प्रारंभ में चर्चा आपसे करने लगा था कि हमको शुभ कर्म करने चाहिए। श्रेष्ठ तमाय कर्मणा, वेद आज्ञा दे रहा है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आहिता। मेरे एक हाथ में कर्म है, कर्म, और दूसरे हाथ में फल है, फल। वेद कह रहा है कुर्वन्न वे कर्वाणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्षों तक अच्छे कर्म करने का उपदेश वेद माता दे रही है।
वेद कह रहा है, हमारे ऋषि कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, और अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना, वैसे तो तू बड़ा सयाना, पर ना स्वयं को ही पहचाना, बोएगा जो वो काटेगा, यही नियम संसार के, यही नियम भगवान के, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी तू चौराहे पर खड़ा है, अब भी समय शेष पड़ा है, भगवान की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के, और रोएगा जब दर्शन होंगे अपने ही कंकाल से। मैं निवेदन करने लगा हूँ उस भगवान की व्यवस्था में हमें अच्छे कर्मों की पूंजी काम आती है, अच्छे कर्मों की पूंजी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर संग्रह करनी चाहिए, क्योंकि किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। और यदि आपको इतिहास का उदाहरण चाहिए तो वाल्मीकि की रामायण को उठा करके पढ़ना, वेद के मंत्र यदि थ्योरी है तो रामायण उसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। महाराज दशरथ से अनजाने में महाराज दशरथ से बाण छूट गया था, अंधेरी रात्रि में वो बाण जो है श्रवण को जाकर के लग गया था, और उस बाण से श्रवण मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मृत्यु को। और उस श्रवण ने ये कहा था, तो मैं निवेदन करने चला था आपसे, बस 1-2 मिनट में वाणी को समेट लेता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया है, 4:30 होने वाले हैं, लगभग 2.25 घंटा मुझे हो गए हैं बोलते हुए। मैं निवेदन करने लगा हूं, श्रवण ने ये कहा, राजा तुमने अच्छा नहीं किया, तीर छोड़ दिया मेरे ऊपर, मैं अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए आया था। ध्यान से सुनना इस घटना को, बहुत जबरदस्त घटना है ये। और मेरे माता पिता प्यासे होंगे, प्यासे, और वो मेरे दुख में दुखी होंगे राजन, उनको पानी पिला देना, और पानी पिलाने से पहले अपनी वाणी को मत हिला देना, अगर बन सके तो मुझे एक बार ला करके मिला देना उनसे। बहुत ध्यान से सुनना बात को, बुढ़ापे में ये सारी कहानी याद आती है, मेरी और आपकी बुढ़ापे में आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था मेरे से कि भाई मोहित, अब बुढ़ापे में जो है ऐब याद आते हैं, ऐब। बुढ़ापा खाली रहता है, कोई बैठता ही नहीं पास, मत कर ऐब जवानी में, एक रोज बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में ऐब याद आते हैं, कहानी याद आती है सारी। उस बालक का प्राणांत हो गया जो श्रवण था, आज्ञाकारी सेवक माता पिता का, उसका प्राणांत हो गया। जल लेकर के चल पड़े हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि आज एक बालक का तेरे हाथ से जो है प्राणांत हो गया है, एक दीपक को बुझा दिया है, अंधे माता पिता के दीपक को बुझा दिया मैंने। पश्चाताप कर रहे हैं, पानी का घड़ा उनके हाथ में सौंपा तो उनको पहचान लिया कि आज जल लेकर के बेटा नहीं आया, कोई और व्यक्ति आया है। पूछ लिया, तुम श्रवण नहीं हो, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम कौन हो, तुम बोलते क्यों नहीं? राजा दशरथ ने कहा, जिस बेटे की तुम प्रशंसा कर रहे हो,
जिस बेटे का तुम गुणगान कर रहे हो, सुनो मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ और तुम्हारे बेटे पर अनजाने से मेरे तीर छूट गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्राणांत हो गया, घड़ा हाथ से छूट गया। ये बात सुन करके और एक बात कही थी, राजन कर्म करने से पहले सोचा नहीं था, मनन नहीं किया था, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सामनुष्य, तुमने चिंतन नहीं किया था उसके लाभ पर हानि पर। और सुनो राजन, आज जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके दम तोड़ रहे हैं, एक दिन आएगा तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके दम तोड़ेगा। और लोगों, घटना घट गई, राम वन को जा रहे हैं और राजा दशरथ तो राम तो आराम है राजा दशरथ का, राम के बिना ना रह सकूंगा, कैकेयी से कहा था। राम वन को चले गए, आंखों में से आंसू आने बंद हो गए, नींद नहीं आ रही, वो घटना याद आती है अंतिम समय में, वो बात याद आती है कि जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में तड़प के दम तोड़ेंगे, तू भी ऐसे ही तोड़ेगा, तू भी ऐसे ही तोड़ेगा। और ऐसे ही हाय राम कह करके राजा दशरथ का प्राणांत हो गया था। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अच्छे कर्मों का फल भी मुझे यही भोगना है और बुरे कर्मों का फल भी यही भोगना है। स्वर्ग और नरक भी यही है, यही है स्वर्ग नरक। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने कर्म फल व्यवस्था को लेकर के आपसे साझा की है। आप लोग मुझे बड़े मनोयोग से सुन रहे थे और मैं मनोयोग से सुनाई जा रहा था। मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से अपनी वाणी को विराम देता हुआ बस यही अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। इत्यो सम। बहुत ही आदर के योग्य मोहित शास्त्री जी, आर्य समाज के महान विद्वान, इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय आपके सामने दे दिया है। लगातार 2.5 घंटे से इतने मधुर सुर और संगीत के साथ इन्होंने आपके सामने 2.5 घंटे से लगातार बोल करके अपने भजनों से हमें मंत्रमुग्ध किया है। इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं।